नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। आज का हमारा जो विषय होने वाला है वह भी वैयक्तिक विभिन्नता का एक विषय होगा। वैयक्तिक विभिन्नता में दूसरा टॉपिक है ये। दूसरा टॉपिक में दो परिभाषाएं हैं और वैयक्तिक विभिन्नता के प्रमुख कारण है और वैयक्तिक विभिन्नताओं का शिक्षा में क्या प्रभाव होता है और क्या महत्व है। तीन चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। दो परिभाषा है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद रखिएगा। एक स्किनर हैं, जेम्स ट्रेवर हैं। स्किनर कहते हैं व्यक्तिक विभिन्नता के बारे में कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से तात्पर्य हमारा व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन किया जा सके। अगर व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है तो विभिन्नता है। ठीक, ये कह रहे हैं। जेम्स ट्रेवर क्या कह रहे हैं? कोई व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी विभिन्नता रखता है, शारीरिक और मानसिक गुण जो उनके हैं उसका जो औसत आ रहा है, उस औसत से जितनी वो विभिन्नता रखता है उसे ही क्या कहेंगे? वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। ये ट्रेवर कह रहे हैं। ठीक, जहाँ पर मापन की बात आए तो वहाँ स्किनर को आप टिक कीजिएगा, सही कीजिएगा, और जहाँ पर औसत की बात आए वहाँ आप जेम्स ट्रेवर को टिक कीजिएगा। 1 नंबर आपको मिल जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या कारण हो सकता है, इसको जानिए। वंशानुक्रम, वातावरण, जाति, प्रजाति, देश, काल, परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति, आयु, लिंग, ये सब जो होता है वैयक्तिक विभिन्नता का कारण होता है। वंशानुक्रम, जिसकी जैसी वंशानुगति होती है ठीक उसी प्रकार से उसका लक्षण आएगा। माता पिता का लक्षण बच्चों में आता है। ठीक, 100% नहीं, बदल के आता है, लेकिन कुछ लक्षण मिलते जुलते हैं। ठीक है, इसको वंशानुक्रम बोलते हैं। वातावरण का प्रभाव, ठीक, एक लैमार्क थे, उन्होंने अपना एक थियरी दिया था लैमार्किज्म या लैमार्कवाद। उसमें उन्होंने बताया था कि जीवों पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। तो जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है उस वातावरण का व्यक्ति पर या बालक पर प्रभाव पड़ता है, तो उसी प्रभाव के कारण उसके अंदर विभिन्नता आती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है? व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डाइवर्सिटी या वेरिएशंस के आधार पर जो शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा को बोलते हैं प्रोजेक्ट प्रणाली और डाल्टन प्रणाली। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है। तो आप दो में से दोनों को कर सकते हैं, जिससे कभी कभी पूछा जाता है ए व बी दोनों, ए, सिर्फ बी, या दोनों में से कोई नहीं। तो अगर दोनों होता है तो दोनों लगाइएगा, दोनों में से कोई एक होता है तो उसको आप टिक कीजिएगा। एक प्रोजेक्ट प्रणाली है, डाल्टन प्रणाली है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षण विधि है ये। अब 3 एक नंबर का क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। ये भी पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन हैं। डाल्टन विधि के जन्मदाता कौन हैं? तो मिस हेलन पार्खस्ट। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन हैं? तो ये हैं फ्राबेल। किंडरगार्टन का मतलब होता है कि बच्चे खेल खेल के माध्यम से सीखते हैं। तो खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाने की जो विधि है उसको फ्राबेल ने बताया था। तो यह भी कई बार पूछा गया है। इसको आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि 1 नंबर लेना है तो फ्राबेल को याद करना है। ठीक है, अब आइए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शिक्षा में क्या प्रभाव होता है और महत्व क्या है। व्यक्तिगत विभिन्नता को तो आप पढ़ लिए, हम पढ़ लिए, लेकिन इसका पढ़ने का क्या मतलब है जब तक कि हम पढ़ करके इसे व्यवहार में न लाएं, या जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर इसे उपयोग में न लाएं। तो कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान में या बाल मनोविज्ञान में, तो उसका उपयोग या एप्लीकेशन हम उन बच्चों के साथ उनके वातावरण में जहाँ पे हम रह रहे होते हैं, जहाँ पर हमारी कर्म भूमि होती है, वहाँ पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो हमने पढ़ा कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है। अब इसका आप उन बच्चों के साथ क्या प्रयोग कर सकते हैं? जब आपने पढ़ा, आप टीचर बन गए, तो आप क्या उन बच्चों के साथ इसका प्रयोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे? छात्रों का वर्गीकरण करने में। जब आप जान गए कि ये इस कैटेगरी के बच्चे इधर होंगे, इस कैटेगरी के बच्चे इधर होंगे, आपने कैटेगराइजेशन कर लिया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ विभिन्नताएं इधर हैं, कुछ विभिन्नताएं इधर हैं,
उन विभिन्नताओं का अपना एक अलग समूह बनाइए, इन विभिन्नताओं का अपना एक अलग समूह बनाइए, तो उन समूहों को अलग कर सकते हैं आप। उससे जान सकते हैं कि उन बच्चों में कौन सी कमी है, कौन सी अच्छाई है, कौन सी बुराई है, किसे प्रमोट करना चाहिए और किसे डिमोट करना चाहिए। ठीक है। व्यक्तिगत शिक्षण में, तो व्यक्तिगत शिक्षण का मतलब होता है कि अपने पास बुलाइए और बढ़िया से क ख ग पढ़ाइए। ठीक है, ये होता है व्यक्तिगत शिक्षण। जब आप जान गए कि हाँ इसको इस चीज़ की दिक्कत है, तो उसे सॉल्व करने के लिए, उसे ठीक ठाक मतलब समझाने के लिए अपने पास बुलाइए और बढ़िया से समझा दीजिए। ये तभी आप कर सकते हैं जब आप जानते हो। बालकों की रुचि विकसित करने में, तो बालक की रुचि विकसित कैसे होगी? जब आप जानेंगे कि इसमें इस तरह की रुचि घर से प्राप्त है और इस तरह की रुचि मतलब जिस तरह की रुचि आप डेवलप करना चाहते हैं, अगर उसमें नहीं है, एज ए टीचर आप डेवलप कीजिए, ये आपका धर्म है, कर्म है। कक्षा के आकार में, कक्षा के आकार में भी हम विभिन्नताओं को उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है। पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण में, आप जब बच्चे को जानते हैं कि ये मंद बुद्धि के बालक हैं, तीव्र बुद्धि के बालक हैं, मध्यम सामान्य बालक हैं, तो पाठ्यक्रम को भी आप उस तरीके से डेवलप करेंगे, विभिन्नीकरण करेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो सुन नहीं पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए सामान्य रूप से वैसी ही पाठ्यक्रम डेवलप नहीं की जाती जैसे कि सामान्य बच्चों के लिए होता है। तो ये तब होगा ना जब आप विभिन्नीकरण को जानेंगे, विभिन्नताओं को जानेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता को जानेंगे। कभी कभी उन्हें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सामान्य बालक से बहुत ज़्यादा तीव्र बुद्धि के होते हैं, तो क्या आप उन सामान्य बालकों के साथ उसे आप पढ़ा पाएंगे? उसे लगेगा कि ये सब तो मैं जानता हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा जानना चाहिए। तो उस एक्स्ट्रा जानने वाले बालक को आप व्यक्तिगत रूप से अपने पास बुला करके उसके अकॉर्डिंग जो उसे चाहिए आप दे सकते हैं, तब जब आप जानते हो कि हाँ इसको इस चीज़ की ज़रूरत है। पाठ्यक्रम के बालकों के गृह कार्य वितरण में, बालकों के गृह कार्य वितरण में एक समान रूप से आप बालकों को नहीं दे सकते हैं। जिस तरीके का जो बालक होगा, जिस तरीके का उसकी धारण क्षमता होगी, जैसी धारण क्षमता होगी उसी प्रकार से आप उनको होमवर्क देंगे। ऐसा नहीं कि जो तेज बालक है उसके अकॉर्डिंग सबको दे दीजिए, जो मंद बुद्धि का बालक है उसको वैसा ही सबको दे दीजिए। नहीं, एक ही प्रकार का गृह कार्य सबको नहीं दिया जा सकता है। हाँ, कुछ गृह कार्य ऐसे होते हैं जो सामान्य रूप से सबको आप दे सकते हैं, पर कुछ गृह कार्य ऐसे होंगे जो सामान्य रूप से सबको नहीं देंगे। एक एक करके सबको आप दीजिए जैसा उनको चाहिए होता है। बालकों की रुचियों का विकास करने में, तो ये सब जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शिक्षा में प्रभाव है और महत्व है। इनका आप उपयोग कीजिए अपने क्लासरूम में, अपने बच्चों को और बेहतर बनाइए। ठीक है, बस आज इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।